क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? पूरे हलके में मातम छाया हुआ है। हर व्यक्ति की आंख में आंसू है। जितना बड़ा हादसा हुआ है वो अत्यंत दुखदाई है, हृदय विदारक है। मैं धनुंदा में गई, एक एक बच्चे और उनके चूल्हे बुझ गए। उनके पेरेंट्स का तो सिर ही नहीं उठ रहा। इस तरह की घटनाएं हुई हैं। यहाँ संदीप झाड़ली में गई, 2 बच्चे, दोनों की डेथ हो गई। संजय सरपंच का बच्चा, एक बच्चा, उसकी डेथ हो गई। किसी की टांग टूट गई, किसी का इस तरह का हृदय विदारक दृश्य, अत्यंत कठिन दृश्य है। और जो इसके घटनाएं हुई उसको ग्रामीणों ने पहले आभास करा दिया था। यहाँ लोग बाग बता रहे थे धनुंदा में कि हमने भी रोका, खेड़ी में भी रोका, चाबी छीन ली। प्रिंसिपल से बात हुई, प्रिंसिपल ने कहा कि इसको वापस चाबी दो। बच्चों ने कहा धनुंदा से बाहर निकलकर कि अंकल गाड़ी धीरे चलाओ, हम मर जाएंगे। लेकिन इस सब के बावजूद उसी ड्राइवर से गाड़ी चलवाना, स्कूल प्रशासन के द्वारा उसको हटाना नहीं। दूसरी बात, कंडम गाड़ी, उसके जो कागजात दिखाए जा रहे हैं वो 2017 के में ही, उसके बाद कोई रिन्यूअल नहीं है, कोई फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। और जो प्रशासन ने 13 गाड़ियों के भेजे हैं कागज़, वो भी कंडम गाड़ियाँ हैं। तो इस तरह की गाड़ियाँ, इस तरह के ड्राइवर वो लेकर जाएंगे। तो ये 10 बच्चों के साथ हादसा हुआ है, जो घायल हैं बच्चे। अगर ऐसा ही हाल हुआ है तो उन गाड़ियों के साथ भी यही हाल हो सकता है। जिस प्रकार से मैडम जिस पे आँच आनी चाहिए थी उसी को जांच अधिकारी बना दिया गया है। देखो, आपने हर आदमी से पूछोगे, वो इस बात से दुखी है कि जिनका दोष है उन्हीं को मैनेजमेंट कमेटी में लिया हुआ है। हर एक व्यक्ति, मैं धनुंदा में भी गई हूँ, झाड़ली में भी आई हूँ, और आपके सामने ये लोग बाग बाइट देने लग रहे थे कि लिपा पोती से काम नहीं चलेगा। लोगों की आवाज़ है कि प्रशासन इसे ठीक करे। बहन जी, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के हादसे देखे गए हैं और जिला प्रशासन इस पे कभी भी उचित कार्रवाई नहीं कर पाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि ये जितने भी स्कूल हैं, इनकी सबकी बसों की चेक होनी चाहिए और उस पर सख्ती से जो कानून कहता है वो कार्रवाई करनी चाहिए। और ये इस तरह के हादसे जहाँ बच्चे कहते हों, पेरेंट्स कहते हों कि इसको मत भेजो, ड्राइवर को मत भेजो, और फिर भेजना उसी को, तो ये बच्चों का तो सरेआम मर्डर जैसे हालात है। ये इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बहन जी, रामविलास जी का पूरा महेंद्रगढ़ जिला और आपका पूरा महेंद्रगढ़ जिला एक परिवार की तरह है, तो क्या आप इस मामले को आगे लेकर जाएंगे? सारे, अब कल मैं भी हॉस्पिटल होकर आई, रामविलास जी भी हॉस्पिटल गए, शिक्षा मंत्री भी आए। जब तक कानून सख्ती से कार्य नहीं करेगा तब तक कोई बात नहीं हो सकती। तो इसलिए ये सारे गांव वाले, जैसे मैंने यहाँ भी, मैं संजय के घर के पास खड़ी हूँ, अंदर यही कह रहे हैं कि 5-7 दिन बीतने के बाद हम संघर्ष करेंगे। तो प्रशासन को भी सख्ती से लेना चाहिए, सरकार को भी सख्ती से इस कदम उठाने चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो, वो ऐसे कदम सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उठाए जाने चाहिए। तो इसमें इंक्वायरी में है, बड़े दुख की बात है ये। एक बात हम ये मानते हैं कि कुछ हमारे नेता भी इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात की भी हमने तकलीफ़ है
कल हमारे विधायक ने कहा भाई स्कूल मालिक की कोई गलती नहीं है। तो स्कूल मालिक की गलती नहीं तो ये बच्चों के बापों की गलती है क्या? तो हमें इस बात का दुख है जो उन्होंने ये बात कही कि भाई मालिक की कोई गलती नहीं है। ये इस स्कूल का मालिक ऐसा है कि गांव में किसी के नहीं चलने थे, स्कूल में इसके बिना कोई ले सकता है क्या? कोई ड्राइवर को ले सकता है कोई अन्य ड्राइवर को इसके बिना? तो ये जानबूझ के शराबी ड्राइवर ले रखा था, थोड़े पैसे के लालच में 2-4 हज़ार रुपये दे देता होगा दारू के पैसे। तो इस बार इन सारी बातों की हमने तकलीफ़ है और प्रशासन हमारी सरकार से मांग है कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा तो इनको मुआवजा दिया जाए। जो बच्चे मारे गए उनको बच्चे तो नहीं दे सकते लेकिन उनकी मदद, आर्थिक मदद तो सरकार कर ही सकती है। और इस स्कूल प्रशासन को सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ कार्रवाई करे सुधा मालिक के, और इस स्कूल को बिल्कुल ताला लगा दिया जाए, बिल्कुल बंद कर दिया जाए इस स्कूल को। ये हमारी मांग है। बच्चों का स्कूल हादसा हुआ तो मैं उस टाइम भाई तकरीबन आधा किलोमीटर दूरी के ऊपर था, तो मैं पहुंचा वहाँ पर। तो ये एक्सीडेंट नहीं था मेरे हिसाब से, ये एक निर्मम हत्या थी। वहाँ पर तरह तरह लोगों की जो बातें मैंने सुनी, अभी खेड़ी तलवाड़ा गांव में इसकी चाबी किसी ने छीन ली थी। उसके बाद में स्कूल में फ़ोन किया गया, मेरे को ये नहीं पता प्रिंसिपल के पास किया या मालिक के पास किया, तो वहाँ से बताया गया कि इसको चाबी दे दो, इसका तो दिल्ली का काम ये धीरे धीरे आ जाएगा। तो इतना भी नहीं होना चाहिए कि जानबूझ से। इतना पता चल गया कि ड्राइवर ने भी स्कूल प्रशासन लिया तो ड्राइवर भेजना था, ये बस दूसरी भेजनी थी, या गाँव वालों को बोल देना था भाई अपने बच्चों को रख लो, इसको गाड़ी को खड़ी कर दो यहाँ पर। इसमें तो ये तो सरासर लापरवाही। इसमें सबसे बड़ी गलती आपको कहाँ नजर आ रही है? ये सबसे बड़ी गलती मैं तो मानता हूँ एक तो स्कूल प्रशासन की है और कुछ लापरवाही अपने प्रशासन की भी है। जैसे कि वहाँ पर देखा गया, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट भी देख रहा था, इस गाड़ी के कागज सन 17 में ख़त्म हो गए। उसके बाद में वहाँ पर जैसे सुनने में आ रहा था 15 दिन पहले इस गाड़ी पे 15,000 रुपये का जुर्माना किया गया। जब 17 से ये गाड़ी कंडम थी तो उसी टाइम इसको इम्पाउंड कर देना था। जी। आज ये बच्चे जांच कमेटी में जिला शिक्षा अधिकारी को लिया गया, इस पे आप क्या भाई, कहेंगे? जिला शिक्षा अधिकारी भी तो पर स्कूलों का मालिक है। जिला शिक्षा अधिकारी के अंडर ही तो स्कूल आते हैं, उसको भी संज्ञान में लेना चाहिए। हर महीने में 2 महीने में स्कूल की बसों के कागजात या स्कूल प्रशासन का वो देख रेख करना चाहिए। जिला अधिकारी तो पूरे जिला का मालिक है, शिक्षा विभाग का मालिक जिले का वही तो है। हर आदमी कोई शिक्षा मंत्री के पास थोड़ी जाएगा। सर, जिस प्रकार से कल देखने में मिला, पुलिस प्रशासन ने तत्परता से कार्रवाई की है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्या आपको मालूम है वो 3 लोग कौन है और आगे क्या कार्रवाई बननी चाहिए? भाई साहब, मैं तो इसके विषय में भी नहीं कह सकता कि उन्होंने गिरफ्तार किए हैं। मैं तो सुबह पेपर में पढ़ा है, किए हैं नहीं किए ये तो प्रशासन जाने या सरकार जाने। ठीक है, ठीक। हम तो सुबह पेपर के अंदर पढ़ा है। ये बच्चे हमारे हैं। आज भाई साहब हमारे ऊपर भी ऐसे भी मेरे 2 साथी जाड़ली है, संजय है, दड़ंदा से दुष्यंत है, मेरे दिन रात के मेरे साथ रहने वाले हैं। आज मैं उनका नहीं, मेरे बच्चे की तरह दुख है मेरे को। और मैं सरकार से जो करता हूँ न्याय होना चाहिए, सही जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर ये नहीं मिली तो हमें ऐसी बात नहीं है। आज संजय का लड़का गया, दड़ुंदा के बच्चे गए, हमारे पूरे 20-30 गाँव में एक है। हम किसी भी तरह से उसका किसी से मिल के आगे सरकार के पास जाएंगे, आंदोलन की रणनीति अपनाएंगे, जैसे भी करेंगे आगे बढ़ेंगे। या तो इनको न्याय होना चाहिए। आज पूरे इलाके को दुख है, इन भाइयों को, मेरे को नहीं, पूरे इलाके को दुख है। हमने छोटे छोटे बच्चे पाले हैं, ये दोनों भाइयों के बच्चे तो मैं जब से पैदा हुए हैं जब से देख रहा हूँ इन बच्चों को।